आज हम बताएंगे कि ये कुंडलनी क्या होती है। कुंडलनी शक्ति यदि किसी मनुष्य की जागृत हो जाए तो ये मानिए कि आध्यात्मिक या शरीर चेतना जागृत हो गई हो। तो कुंडलनी शक्ति मूलाधार चक्र, जहां मूलाधार चक्र होता है वहां लिंग और मूलाधार चक्र के बीच में गैप होता है। गैप में त्रिभुजाकार मांस का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर 3.5 लपेटे मारी और मुंह में पूंछ को लगा करके, और वो सोई हुई अवस्था में रहती है। यदि वो जागृत हो जाए तो साधक अपने मन मुताबिक कुछ भी, मन के साथ कुछ भी करे तो वही कार्य सिद्ध हो जाता है। तो वह जप द्वारा, वो ध्यान द्वारा जागृत होती है। तो आप 5 माला जप डेली करें तो वह एक दिन एक्टिवेट अवश्य हो जाएगी। महीना 2 महीना 3 महीना में ही देखेंगे कि शरीर जागृत हो रहा है और कुंडली शक्ति भी जागृत हो रही है। और जागृत होने के बाद में क्या होगा कि मूलाधार चक्र से होती हुई ये तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी में होते हुए ये ऊपर चढ़ने लगेगी। तो यह गुरु कृपा से भी जागृत हो जाती है। अधिकतर मनुष्यों में, यानी कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनमें से लगा लीजिए कि 1% एकाध व्यक्ति की वह जागृत हो पाती है, और अधिकतर मनुष्यों की एक्सीडेंट में भी जागृत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गिर गए या एक्सीडेंट हो गया या अचानक से ही इतनी ऊर्जा बन गई कि वो सीधे खड़ी हो गई, तो इस प्रकार से भी एक्टिवेट हो जाती है। तो यह सुषुम्ना नाड़ी में यह होती इस शरीर में नहीं होती है, इस बॉडी में, स्थूल बॉडी में नहीं होती है, वो सूक्ष्म शरीर में होती है, वह दिखाई नहीं देती है। तो वह सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र भेदती हुई सहस्रार तक ऊर्जा को धीरे 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 धीरे, यह इसका समय काल भी है। एक चक्र को भेदने के लिए 7 साल में यह भेदती है। एक चक्र को पार करने के लिए 7 साल लगाती है, यानी कि 24 घंटे में क्षण मात्र, क्षणिक ऊपर को उठती है। तो जातक के लिए यह बढ़िया है, और गुरु की कृपा से यह क्षण मात्र में 7 चक्र भेद देती है। तो गुरु कृपा वाली कुंडली ठीक नहीं है, क्योंकि वह डाउन भी बहुत जल्दी हो जाती है, एकदम गिर जाती है धड़ाम से। क्योंकि जब उल्टे सीधे कार्य साधक करने लगते हैं, अपने मन को भटकाते हैं, तो वह एक साथ गिर जाती है। और अपने ध्यान द्वारा, जप द्वारा जब डेली नित्य नियम से साधना की जाए तो वह कुंडली शक्ति क्षण क्षण करके धीरे धीरे उठती है। वहां पर मांस आ जाता है, मांस उस स्थान को भर लेता है, और इस प्रकार से वह सारी शक्तियों को जगाती हुई वो सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, और मनुष्य का मुक्ति, मोक्ष जिसे कहते हैं, मुक्ति जिसे कहते हैं, वह निर्माण के लिए
प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, और कुंडलिनी शक्ति यदि जिस किसी मनुष्य की जागृत हो जाए तो उसे भगवत प्राप्त से, भगवत भाव में रहने से कोई नहीं रोक सकता। संसार में किसी में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है कि उसे भगवत प्राप्ति से कोई रोक सके। लेकिन उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति के लिए हो तो ठीक है। यदि और कोई लक्ष्य है तो ऐसी गलती कभी न करे कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करे, कुंडलिनी शक्ति के विषय में ध्यान लगाए, चिंतन करे, यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो आप कुंडलिनी शक्ति के विषय में समझ गए होंगे। यह कुंडलिनी शक्ति क्या है, इसी के द्वारा हमारे शरीर में जब भ्रूण अवस्था में होता है यह शरीर मां के गर्भ में, तभी ये कुंडलिनी शक्ति के द्वारा आत्मा यहाँ पर, ये सिर पर, यहाँ जब बच्चा पैदा होते हुए देखा होगा तो एक स्थान होता है तो वहां पे धड़कता है ये सिर में, तो वहीं होकर के उसी होल द्वारा ये कुंडलिनी शक्ति जो है जाती है और यहीं पर आकर के बैक में रुकती है। तो आप समझ गए होंगे कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।